Hello everyone, how are you? I hope all of you are fine. So guys, welcome back again to our YouTube channel. So guys, I Sunil Kumar. Today we will discuss a new topic, that is hardware. So guys, पिछली क्लास में हमने मेमोरी यूनिट किया था, जो कि मुझे लग रहा था कि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो भी हमने आगे आने वाले टॉपिक करने हैं उसमें मेमोरी यूनिट की बात होगी ही होगी। जब हम स्टोरेज डिवाइस करेंगे या फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह कोई भी टॉपिक करेंगे तो उसमें मेमोरी यूनिट का रोल तो आएगा ही आएगा। तो अगर हम उसको छोड़ेंगे, बाद में करेंगे तब तो फिर मुश्किल आएगी आपको समझने में, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले क्या किया, उसको अच्छे से डिटेल से पढ़ा और साथ ही साथ वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी था, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी एग्जाम दे लो जिसमें कंप्यूटर सेक्शन आ रहा, अगर उसमें 4 से 5 क्वेश्चन में भी आ रहे हैं तो उसमें एक आधा क्वेश्चन वो वाला मेमोरी यूनिट से पूछ लेता है। तो आई होप आप सभी को वो अच्छे से न्यूमेरिकल वैल्यू जो आप कन्वर्ट करते हो अलग अलग यूनिट में वो भी अच्छे से सीखा होगा, और साथ ही साथ जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसके वो भी आपको अच्छे से आपने उनके निकालना सीखे होंगे। क्लियर है। सो गाइज, आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं हार्डवेयर का। तो इसी के अंदर हम कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस को अच्छे से डिटेल से हर एक चीज पढ़ेंगे। क्लियर है। सो गाइज, हार्डवेयर ऐसी डिवाइस जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, दैट आर टेंजिबल। हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं या फिर जिसको हम जो डिवाइसेस टेंजिबल हों, टेंजिबल जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करूंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। अब इसमें आपसे मैं पूछूंगा कि चार ऑप्शन दूंगा, आपने मुझे बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है। सबसे पहले तो लिखो कि कंप्यूटर इज अ, चार ऑप्शन दूंगा मैं आपको। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। पहला ऑप्शन हो गया आपका कि कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दैट इज कंप्यूटर के जितने भी अंग हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे या तो हार्डवेयर होंगे या तो सॉफ्टवेयर होंगे। एक तो ये हो गया। आगे थर्ड ऑप्शन है आपका ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और ऑप्शन डी आप ले लो, बोथ ए एंड बी। ये आपके चार ऑप्शन हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि नीचे जो आपको स्टेटमेंट्स लिखवाई मैंने वो सारी के सारे इसमें से कौन सी करेक्ट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन था कि जो कंप्यूटर है आपका वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके बना हुआ है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था आपका कि ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कि जितने भी कंपोनेंट हैं आपके कंप्यूटर के वो सारे के सारे या तो हार्डवेयर होंगे या तो सॉफ्टवेयर होंगे।
दो चीजें होगी। नंबर थर्ड पे है आपका ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके कंप्यूटर के वो किससे मिलकर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बने हुए हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी, ठीक है। अगर पांचवा भी ऑप्शन लेना है वो भी ले लो, बोथ ए बी एंड सी या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। सो गाइस ये है आपके क्वेश्चन, आपने बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहले आप खुद देखो फिर मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करवाता हूँ। सबसे पहले आप सभी को इतना तो पता है कि जो आपका कंप्यूटर है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो हार्डवेयर या तो सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कौन सी चीजें होती हैं जो टेंजिबल होती हैं, और सॉफ्टवेयर कौन सी चीजें होती हैं जो नॉन टेंजिबल होती हैं। एक आपको बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। देखो मैं बोल रहा हूं आपका जो कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड है ना जिसके ऊपर आप टाइप करते हो, वो क्या है, छू सकते हो आप उसको, वो क्या है, टेंजिबल है, और वो क्या हो जाएगा, आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो मैं बोल रहा हूं आप जो भी आप अपने मोबाइल में ही लगा लो, अपने मोबाइल में जो भी आप एप्स देखते हो, है ना, सॉफ्टवेयर बोलते हो उसको, चाहे वो गेमिंग वाला है चाहे वो कुछ भी है, वो क्या है, इनटेंजिबल है। क्या आप उसको छू सकते हो? मैंने आपको पहले बताया था सिलेबस में कि आप उसको छू नहीं रहे हो, आप उसको टच कर रहे हो, वो आपकी टच स्क्रीन है, वो अलग से आपका इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर है, ठीक है। बट जो आपका सॉफ्टवेयर है ना उसको आप छू नहीं सकते हो, सिर्फ देख सकते हो, तो ऐसे क्या है, वो सॉफ्टवेयर। तो आपका जो पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम है वो दोनों का वो किससे मिलकर बना हुआ है, या तो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना हुआ है। इसलिए पहली स्टेटमेंट तो होगी आपकी करेक्ट। क्लियर है। अब सेकंड देखो, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कि जितने भी कंप्यूटर हैं कंपोनेंट हैं आपके कंप्यूटर के, या तो वो हार्डवेयर होंगे या तो सॉफ्टवेयर होंगे। वहां पे कंपोनेंट्स नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ कंप्यूटर लिखा हुआ था, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो या तो हार्डवेयर होंगे या तो सॉफ्टवेयर होंगे। बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट आपकी सही होगी। उसके बाद all the components of computer are the combination of hardware and software, कि जितने आपके कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के वो किससे मिलके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलके, दोनों को कंबाइन करके फिर आपका कंप्यूटर के कंपोनेंट्स बनते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं कीबोर्ड की बात कर लेता हूँ, ठीक है, ये कंपोनेंट है ना किसका, कंप्यूटर का, तो क्या ये सॉफ्टवेयर से मिलकर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना है? कहाँ, किसने बोला? ये तो अलग से एक इनपुट डिवाइस है, एक कंप्यूटर का हार्डवेयर है। आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन से हर एक डाउट मुझे लग रहा है आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। देखो कुछ नहीं था, क्वेश्चन को करवाने का मतलब यही था कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करवाने की, कौन सी चीज हार्डवेयर होती है, कौन सी चीज सॉफ्टवेयर होती है। क्लियर है। आज हम इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे हार्डवेयर के बारे में। तो इससे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अगर ए और बी दोनों सही हैं, सी ऑप्शन हो गया आपका गलत, तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी आपका आंसर आ जाएगा कि आपके ए और बी दोनों सही थे, ठीक है। बट कुछ एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है। अब चाहे कोई भी सब्जेक्ट देख लो, उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, चाहे आप पॉलिटी पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, उसमें कुछ एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो जहां पे भी एक एक्सेप्शन केस आ गया है कि ये जो सी ऑप्शन है ना, कहीं पे ये भी सही होने लग पड़ा है आजकल। कैसे सही होने लग पड़ा है? एक कंपनी है आपकी, ठीक है, एक कंपनी है जिसको हम बोलते हैं एक सेकंड, हाँ, एक कंपनी है आपकी जिसको बोलते हैं प्रोडिजी। एक कंपनी है आपकी जिसको बोलते हैं, जिसकी कंपनी का नाम है प्रोडिजी, जो क्या कर रही है आजकल, एक अलग से बना रही है जिसका नाम है ह्यूमनवेयर। ह्यूमनवेयर को एक अलग से सिस्टम बना रही है जो कि कॉम्बिनेशन है किसका, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ये है, ठीक है। एक आपकी कंपनी है प्रोडिजी जिसको बोलते हैं कंपनी का नाम, वो क्या कर रही है आजकल,
एक इस तरह का सिस्टम बना रही है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन वेयर, ठीक है। ह्यूमन वेयर जिसका काम क्या है कि एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बन रहा है। तो देखो हो गया ना ये ऑप्शन यहाँ पे गलत, बट ये बिल्कुल एक एक्सेप्शनल केस है, बाकी आप पेपरों में इसको नहीं मानोगे, ठीक है। एक एक्सेप्शनल केस अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि एक कंपनी है प्रोड्यूजी, वो क्या कर रही है आजकल ह्यूमन वेयर के ऊपर चीजें बना रही है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिलके एक कंपोनेंट्स बनता है। और ये किसके लिए यूज में आएगा, ये यूज आएगा फॉर those who have low vision power and low hearing power। ये उनके लिए बना रहे हैं जिनकी देखने की शक्ति कम होती है या जिनकी सुनने की शक्ति कम होती है, उनके लिए आजकल ये बना रहे हैं ह्यूमन वेयर जो कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, और ये उनके लिए है जिनकी देखने की शक्ति कम और सुनने की शक्ति कम होती है, ठीक है। तो ये था आपको कंसेप्ट किसका, आपको समझाने का कि कौन सी चीजें हार्डवेयर होती हैं और कौन सी चीजें सॉफ्टवेयर होती हैं कंप्यूटर की, ठीक है। आई थिंक आपको जहां तक समझ आ गया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं, हम टॉपिक शुरू करते हैं आज का। अच्छा, एक और नोट करके लिख लो एक बात, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपरों में आएगी ये बात कि एक होता है जिसके लास्ट में आता है वेयर। देख लो कुछ ऐसे वर्ड्स जिसके लास्ट में वेयर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर को छोड़ के बाकी सारे के सारे आपके ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में वेयर आता है, सारे ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में वेयर आता है वो 80% आपके होते हैं प्रोग्राम और 20% आपके होते हैं सॉफ्टवेयर। क्योंकि क्वेश्चन आपका बड़े बार पेपरों में भी आया हुआ है कि 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि बताओ इसमें से प्रोग्राम कौन सा है, बताओ इसमें से सॉफ्टवेयर कौन सा है। क्लियर है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो वही उसी के लिए एक नोट देख लो कि ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में क्या है वेयर, सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर को छोड़ के, हार्ड जिसके ऊपर वर्ड लिखा हुआ ना ये हार्डवेयर को छोड़ के बाकी सारे के सारे वर्ड जो जिसके लास्ट में वेयर आता है, उस वेयर का क्या मतलब उस केस में 80% वो प्रोग्राम होंगे और 20% आपके क्या होंगे सॉफ्टवेयर। अब बात यहाँ पे ये आती है कि सर प्रोग्राम क्या होते हैं। सो भाई जो चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल मतलब एक किस्म से कि प्रोग्राम के सेट ऑफ प्रोग्राम्स को ही बोलते हैं सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ही आपको सेट ऑफ प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉफ्टवेयर, तो ये किससे बनता है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। तो प्रोग्राम्स क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर आप सेट ऑफ स्टेटमेंट बोल सकते हो, जो कि कौन सी लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाई जाती हैं। सेट ऑफ स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन देके प्रोग्राम से बनाए जाते हैं और यही सेट ऑफ प्रोग्राम्स आपके क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पुट किया था कि इसमें कोई 4 ऑप्शन देगा, उसमें से बोलेगा कि कौन सा प्रोग्राम है या फिर ये बोलेगा कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे एक्सेप्शनल केस, ठीक है, ऐसे केसेस जहां पे जिसके लास्ट में वेयर आता है उसमें 80% वो प्रोग्राम है, 20% सॉफ्टवेयर है। क्लियर है, तो यहां से आपका थोड़ा सा ये भी गैस पता चल जाता है कि कौन सी चीज प्रोग्राम है और कौन सी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर के वर्ड को छोड़ के। क्लियर है, अब कुछ एग्जांपल्स बताता हूं आपको, जैसे कि एक फर्मवेयर हो गया, FIRMWARE, देखो वर्ड है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, वेयर आ रहा है ना, वेयर आ रहा है ना। तो मैंने आपको यही बोला कि जिसके लास्ट में वेयर है तो 80% चांसेस होते हैं कि वो क्या है, प्रोग्राम। जैसे कि मुझे पता है ये क्या है, एक प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स है ना, ये फर्मवेयर, ये क्या होता है कि हार्डवेयर के अंदर
एक ऐसा प्रोग्राम जिसको जो परमानेंटली उसके अंदर डाल दिया जाता है वो कभी भी इरेज नहीं होता, इसको बोलते हैं फर्मवेयर। ठीक है, उसको बोलते हैं फर्मवेयर। ये एक किस्म का क्या है, प्रोग्राम जो कि जैसे ये एक हार्डवेयर है आपका, हार्डवेयर के ऊपर उसमें इस तरह से परमानेंटली बीच में लगा दिया जाता है कि दोबारा उसको इरेज ना किया जा सके। ठीक है, उसको बोलते हैं फर्मवेयर। तो ये क्या है कि एक तरह का प्रोग्राम है। या एक और एग्जांपल ले लो इसकी, नागवेयर। ये भी क्या है, एक प्रोग्राम है। एक एग्जांपल सॉफ्टवेयर की भी देख लो, फ्रीवेयर। ये फर्मवेयर था, ये फ्रीवेयर है। ये एक किस्म का क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में VLC प्लेयर है, वो आपके कंप्यूटर में फ्री है, चाहे उसका लेटेस्ट वर्जन भी आएगा चाहे नहीं आएगा, बट फिर भी वो आपको कंप्यूटर में फ्रीली अवेलेबल मिलेगा। तो इस ऐसे वाले प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, आपके फ्रीवेयर। एक सेकंड, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ बताने के लिए कि कौन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किस तरह से पहचानते हैं। यहां तक आपको क्लियर है। अब आ जाते हैं हम हार्डवेयर के ऊपर। अगर बात करें हम हार्डवेयर की, तो इसको अगर हम कैटेगराइज किया जाए, हार्डवेयर को कैटेगराइज किया जाए तो ये अलग अलग 3 प्रकार के हार्डवेयर होते हैं। पहला आता है आपका इनपुट डिवाइसेस, दूसरा आता है आपका आउटपुट डिवाइसेस, तीसरा आता है आपका स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइस जो आपके कंप्यूटर को डाटा इनपुट के थ्रू देती है, मतलब एज ए इनपुट आपको प्रोवाइड करती है आपके कंप्यूटर को। उसके बाद है आउटपुट डिवाइस, जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर से डाटा आउटपुट होके, मतलब डाटा आउटपुट होके किसी चीज के अंदर जो भी हार्डवेयर के अंदर जाता है उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। और एक आते हैं आपके स्टोरेज डिवाइसेस, जिसके अंदर आपके कंप्यूटर की मेमोरी या डाटा को स्टोर किया जाता है, वो आते हैं आपके स्टोरेज डिवाइसेस। इसको अलग अलग से, ये अलग अलग इसके टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं, जिनको हम टर्न वाइज टर्न करके पढ़ेंगे। क्लियर है। यहाँ पे एक चीज और भी है, एक होती है आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस। काफी बार क्वेश्चन में पेपरों में आया गया क्वेश्चन है कि पेरिफेरल डिवाइसेस 4 ऑप्शन में दिए होते हैं, 4 ऑप्शन उसमें से पूछ रहा था कि बताओ इसमें से ये पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी है। तो एक्चुअली में अगर सही में पेरिफेरल की अगर डेफिनेशन देखी जाएगी, पेरिफेरल डिवाइसेस एक सम से ये तो तीनों का कॉम्बिनेशन होता है पेरिफेरल डिवाइसेस। वो इनपुट डिवाइस भी होंगे, आउटपुट डिवाइस भी होंगे, स्टोरेज डिवाइस भी होंगे। बट अगर इसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन जो आपको बताऊंगी, इसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है, वो होती है आपकी कि वो डिवाइसेस जो सीधे की सीधी आपके सीपीयू के साथ, जो आपका सिस्टम यूनिट है, सीपीयू ने आप सिस्टम यूनिट देखो, जो सिस्टम यूनिट था आपका कैबिनेट जो मैंने आपको बताया था, उसके साथ उसके अंदर जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उसी को बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, इस तरह से लिख लो, द डिवाइसेस, हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही लिख लो, द डिवाइसेस which directly connect to system unit। ब्रैकेट में आप सीपीयू लिख लो। ठीक है, ये आपका इनपुट भी हो सकते हैं और आपके आउटपुट भी हो सकते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो डायरेक्टली आपके सिस्टम यूनिट के साथ लगती हैं। तो उससे बाकी इसके अलावा आपके हार्डवेयर को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, अब आपको एक साइकिल बना के दूंगा इसकी पूरे प्रोसेस की, जिसके थ्रू आपको हर एक चीज, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सी इनपुट और कौन सी आउटपुट है। जो साइकिल हम शुरू से बनाते आ रहे हैं, क्या होता है कि आपके पास, मान लीजिए आपके पास कोई डाटा था,
वो एज ए किसके थ्रू, इनपुट के थ्रू, इनपुट डिवाइस के थ्रू कहाँ जाता है, सीपीयू के अंदर। फिर जहाँ पे इसकी क्या होती है, प्रोसेसिंग, प्रोसेस करता है डाटा, और एज ए आउटपुट आपको कहाँ पे, मॉनिटर के ऊपर शो होता है ना। और देन इसको मॉनिटर के ऊपर शो होने के बाद यहाँ तक हो गया पूरा, एज ए इंफॉर्मेशन, मॉनिटर के ऊपर एज ए क्या शो होती है, इंफॉर्मेशन, है ना। अब चाहो तो इस इंफॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कहाँ करोगे आप, स्टोरेज डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करते हो किसमें, स्टोरेज डिवाइस में। तो यहाँ पे मॉनिटर आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। क्लियर है। तो ये थी आपकी पूरी साइकिल। देखो आपका डाटा था, चाहे आपको मिला हार्ड डिस्क से, चाहे मिला आपको सीडी ड्राइव से, पेन ड्राइव से, कहीं से भी मिला हो डाटा आपको, ये क्या हुआ, इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट हुआ, है ना। इनपुट डिवाइस के थ्रू वही जो चीज, जो डाटा को सीपीयू को देता है ना, डाटा जो है सीपीयू को प्रोवाइड करता है एज ए इनपुट। तो वो कहाँ से मिलता है आपको, इनपुट डिवाइस से कहाँ जाता है, सीपीयू के अंदर। यहाँ पे चलती है इसकी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग होने के बाद आपको एक आउटपुट प्रोवाइड होता है जो कहाँ जाता है, आउटपुट डिवाइस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल वो कौन सी थी, मॉनिटर थी आपकी, मॉनिटर के ऊपर एज ए इंफॉर्मेशन शो हुआ, आपको इंफॉर्मेशन मिली। और आप चाहो तो इसको, इस इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, आप स्टोर भी कर सकते हो। तो वो किस पे स्टोर होगी, आपकी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर। ये प्रोसेस, ये साइकिल होती है पूरी आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन एक ये अराइज होता है कि बताओ डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, ठीक है। डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, तो आपका आंसर रहेगा यहां पे कंप्यूटर। आंसर क्या रहेगा आपका, कंप्यूटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ आपके इनपुट डिवाइस को आउटपुट में कौन कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो आपका डाटा है वो इनपुट से आउटपुट कौन करता है, या प्रोसेस करता है, वो क्या करता है, तो फिर आपका आंसर रहेगा सीपीयू। फिर आपका आंसर क्या रहेगा, सीपीयू। या फिर अगर आपको यहाँ पे कंप्यूटर ना दिया हो तो फिर आपको क्या पता सीपीयू भी लिखा हुआ हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर का क्या पता उसने कंप्यूटर के लिए पूछा या सीपीयू के लिए पूछा है, लेकिन दोनों एक साथ अगर आएंगे तो फिर आपने कंप्यूटर ही लगाना है, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर नहीं होगा फिर आप सीपीयू लगा सकते हो, बट आप अगर डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम के लिए पूछोगे तो वो आएगा आपका कंप्यूटर, और इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम अगर पूछोगे तो वो किसका आएगा, सीपीयू का। आई होप आपको ये साइकिल से हर एक चीज पता चल गई होगी, कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कौन सी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, और कौन सी आपकी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। क्लियर है। तो चलिए फिर आज आप हेडिंग डाल दीजिए। आज हम करेंगे पहले इनपुट डिवाइस के ऊपर, कैटेगराइज कर लिया हमने हार्डवेयर को। आज हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस के नाम। हेडिंग डाल दीजिए आप इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन सी, अभी आपको बता दिया कि जो डाटा को एज ए इनपुट आपको कंप्यूटर को प्रोवाइड करती हैं, वो सारे के सारे डिवाइस आपकी क्या हो जाएंगी, इनपुट डिवाइसेस। सो मैं कुछ यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस के नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ज़्यादातर जनरली जो सारे के सारे क्वेश्चन वो किसके ऊपर आ जाते हैं, आपके डिवाइस के ऊपर आ जाते हैं। अगर आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बड़े बार इसी तरह से आया हुआ है, 4 आपको ऑप्शन होंगे, बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं अभी इनपुट डिवाइसेस, इसके हम नाम लिखेंगे पहले, फिर इसके बाद हम इसको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन से पढ़ेंगे भी, ताकि आपको हमेशा से याद रह जाए कि कौन सी चीज़ें इनपुट हैं, कौन सी चीज़ें आउटपुट हैं। क्योंकि
नाम याद करेंगे तो वो नाम याद नहीं होंगे। अगर हमें उन नाम जो हम नाम आपको लिखवाए हैं उसके बारे में आपको एक एक काम बताएंगे, इसका काम क्या है, फिर ये तो आपको पता चलेगा कि एज ए इनपुट काम कर रहा है कि एज ए आउटपुट काम कर रहा है। सिर्फ आपने ये दिमाग में रखना अपने कि जो चीजें आपके कंप्यूटर को डाटा अंदर प्रोवाइड करती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स देखो, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं मैं आपको इनपुट डिवाइस की, फिर इसको हम अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे भी। तो पहले आ गया आपकी कीबोर्ड, सभी को पता है भाई, कोई चीज़ आपने डालनी हो एज इनपुट, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो तो कीबोर्ड से करते हैं। तो कीबोर्ड आपकी क्या है, इनपुट डिवाइसेस। इसी तरह से लिखते जाएंगे, फिर आएगा आपका माउस, फिर आएगा आपका टच स्क्रीन, देन आएगा आपका टच पैड, ट्रैक बॉल, बीसीआर यानी कि बारकोड रीडर। ठीक है, देन उसके बाद किन बॉल टैग रीडर, देन उसके बाद आएगा ओसीआर, MICR कार्ड रीडर, स्टाइलस, आप लिखोगे कैमरा, टेप रीडर, वेबकैम, लाइट पेन, स्कैनर हो गया आपका, माइक हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके हैं इनपुट डिवाइसेस। अगर कोई एक का आधा रह भी जाएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अगली वीडियो में आपको वो वहाँ पे लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, बाकी ये आपके मेन सारे के सारे क्या हैं, आपके इनपुट डिवाइसेस। आपको चाहे इस तरह से भूल भी जाएं, ठीक है, चाहे इस तरह से भूल भी जाएं, बट इसको हम एक एक करके सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। मैक्सिमम आपके ये 3-4 रहेंगे, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस, टच स्क्रीन, BCR, ठीक है, उसके बाद OCR, एक OMR भी आता है आपका, OMR भी लिख लो। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। ये इन सभी जो मैंने अभी बोले थे इंपॉर्टेंट, कौन कौन सा, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन हो गया, टच पैड हो गया, BCR हो गया, एक इनबर्ट टैग रीडर, OCR, MICR, ये सारे के सारे हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके इसके अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि कौन सी इनपुट है, कौन सी आउटपुट है, बट साथ ही साथ ये जो कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया, इनके बारे में कुछ हम अच्छे से एक्सप्लेन से पढ़ेंगे भी, कि अगर आपको डीप से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो ये हम सारे के सारे जितने भी आपके इनपुट डिवाइस हैं इनको अच्छे से हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम आज शुरू करेंगे तो फिर ज़्यादा क्लास लंबी हो जाएगी। तो आपको ये नाम सारे बता दिए हैं, आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से याद कर लेना नाम को, और जो भी पढ़ा है अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में जो भी क्लास शुरू करें तो आपको कोई भी डाउट ना रहे। क्लियर है? तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।